जय श्री राम मेरे भाइयों। तो भाइयों, मैं आज बात करूंगा गोरख महाविज्ञान। एक बहुत बड़ा दुर्लभ ग्रंथ है जो कहीं पर भी नहीं मिलेगा। गुरु शिष्य परंपरा में शिक्षा दी जाती है इसकी। और यह ग्रंथ बड़ा दुर्लभ ग्रंथ है। इसका आसपास का एक ग्रंथ और है जो जो वो भी दुर्लभ है, वो है कृष्णदास जी का, जो गुरु शिष्य परंपरा में चलता है। इसे मिलता नहीं है कहीं पर। तो उस गोरख महाविज्ञान का एक वाक्य है, वो मैं आपको सुनाता हूँ अभी। 900 रस्ते चला भोगी, 100 रस्ते चला जोगी, रसायन कहाँ पाए, जैसे चलती गंगा सागर कहाँ आए। एक रस्ते चला योगी, गोरख को पाए, एक रस्ते चलती गंगा सागर में मिल जाए, त्यों ही पारा पारस हो जाए। ये वाक्य है। तो ये बताने का काम, मेन मकसद ये है कि वहाँ पे गुरु गोरखनाथ जी शिक्षा दे रहे थे, तो लाखों की भीड़ इकट्ठी हो गई कीमियागरों की, कि रसायन का ज्ञान दे रहे हैं। तो ये वाक्य सुनते ही वहाँ से भाग निकले सारे ही, और ढूंढ रहे हैं कि कहाँ पर गंगा नदी सागर में मिल रही है, वहाँ पे पारा पारस होता है, और ढूंढने लग गए। उनके भटकना लिखा हुआ था भाग्य में, तो वो भटकते रह गए, इधर उधर भागते रह गए। वहाँ पे 9 बंदे बच्चे थे बस, जो जिनको पूरी रसायन का ज्ञान दिया था गोरखनाथ जी ने। वहाँ से ये परंपरा चलती आ रही है। और आज भी नाथ संप्रदाय के जो लोग हैं, मैं भी नाथ संप्रदाय से ही हूँ, तो 90% लोगों को रसायन का ज्ञान रहता ही रहता है। कोई 10% इधर उधर हो, बताते नहीं है, बाकी होता है लगभग सभी को। तो गुरु गोरखनाथ जी ने 9 प्रकार के पारस पत्र का ज्ञान दिया था उनको, कि 9 प्रकार के पारस पत्र होते हैं उनका। 9 प्रकार के अलग अलग कलर होते हैं उनके, और 9 प्रकार के आयाम होते हैं। और ऐसे आयाम तो 84 है। तो जो पंच तत्व, 84 ब्रह्मांड और 112 ध्यान के आयाम, जो इनको जान लेते हैं उनको ही अधिकार था कि उनका यूज किया जाए। तो ये लंबा चौड़ा विषय है, कभी और बात करेंगे। तो मैंने ये इससे सीख क्या मिलती है कि एक ही सागर में एक बगुला है, एक हंस है। हंस तो मोती चुगता है, बगुला मछली पकड़ता है, और कौवा क्या करता है, वो गंदगी उठाता है। तो ये हमारे स्वभाव और सीखने की लगन और हमारा स्वभाव यही तय होता है कि हमारी शिक्षा कहाँ तक होगी और हम कहाँ तक जाएंगे। भटकने वालों को कभी कुछ नहीं मिलना, वो भटकते ही रहते हैं। तो उस ग्रंथ में ऐसी ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं जो 99% लोगों के आसपास होती है। एक अकेली जड़ी बूटी पारे को भस्म बना देती है। अकेली जड़ी बूटी पारे को भस्म बना देती है, वो भस्म तांबे को गोल्ड बना देता है। ये सच्चाई है। इतनी जड़ी बूटियाँ है, हर प्रकार की जड़ी बूटियाँ, उनका पूरी प्रोसेस है। तो जिसके लिखा है उनको बहुत कुछ मिलना है। और आज मैं एक चीज़ आप लोगों को मैं क्लियर कर दूं, मेरा स्वभाव नहीं है कोई असत्य बोलना। और गुरु गोरखनाथ जी मुझे कुछ ना दे, बस इतनी शक्ति दे कि मैं कभी असत्य नहीं बोल पाऊँ। तो ये जो ज्ञान है वो सनातन का ज्ञान है, और सनातन के लिए ही है। कोई दूसरे बंदे जो जुड़ रहे हैं और मेरे से उम्मीद लगा रहे हैं कि इनसे सीखने को मिलेगा, चलो मैं दूसरे जो बता रहे हैं उनसे मैं 1 लाख ज़्यादा गुना बता रहा हूँ, और जो समझने वाले वो काम कर लेंगे। लेकिन जो सनातन के अलावा जो भाई लोग हैं, वो मेरे से उम्मीद ना रखे। मैं ना तो उनको कुछ बताऊंगा, ये मेरा कुछ प्राइवेसी होती है, कुछ सब अपने अपने के
अपनों के लिए ही करते हैं। तो सनातन के लिए, जो सनातनी है, जो सनातन धर्म के हैं, उनके उनके लिए मेरे पास बहुत कुछ है जो दुनिया में कहीं नहीं है। इसके अलावा जो लोग हैं वो अपनी मेहनत करें, कुछ अगर सीखने को उनको मिलता है तो वो सीखें। बाकी मैं उनको बता कुछ नहीं पाऊँगा। मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं पहले ही बता दूँ, उसके बाद आप बोले कि आप हम आपसे जुड़े रहे, आपने हमारा समय बर्बाद किया और आपने हमें कुछ नहीं बताया, तो मैं क्षमा चाहता हूँ पहले ही। आज अभी हम बात करेंगे वर्किया और दार चिकना। ये बड़ा सूत्र है। वर्किया और दार चिकना पूरा सूत्र है। ये दोनों मिलते हैं, ये दोनों कायम होते हैं तो बड़ी अक्सीर बन के काम करते हैं। ये बहुत बड़ी अक्सीर बनते हैं, इसकी शब्द नहीं है। तो छोटे छोटे फॉर्मूले लोग करते हैं, दार चिकना और वर्किया। कोई लेप करके बना रहा है, कोई आयोडाइड डाल रहा है, कोई बोल रहा है ये नमक है, ये है, वो है। ऐसा कुछ नहीं है। पोटाशियम आयोडाइड होता क्या है? पोटाशियम आयोडाइड अपने वर्किया को जारी करने का काम करता है। तो इसके साथ आयोडीन, आयोडम, जिसे आयोडम बोलते हैं, आयोडीन का भी योग होता है। ये दोनों मिलके दोनों चीज़ों को जारी करते हैं। तो बाकी जितने भी फॉर्मूले हैं वो शॉर्टकट है, बाकी पूरा सूत्र तो, पूरी प्रक्रिया सही है। और लोग अलग अलग प्रकार से वर्किया कायम करते हैं। और कुछ लोग बड़े बड़े दावे करते हैं कि ये वर्किया कायम हो जाएगी, ये चांदी को रंगीन करेगी, तेजाबी करेगी। तो मेरे भाइयों, अकेली वर्किया कभी भी चांदी को तेजाबी और कलर दोनों काम नहीं कर सकती। 1,00,000% सत्य है ये। अकेली वर्किया कुछ नहीं कर सकती। वर्किया आप कितनी भी कायम कर लोगे ना तो वो रहेगी अधूरी। उसमें कमी है, उसमें कमी है। या तो उसको लोहा दिया जाए या फिर उसको अब्रक अब्रक के साथ कायम किया जाए। अब्रक एक बहुत बड़ी चीज़ है। लोग बोलते हैं अपने कीमिया में सबसे बड़ा डायमंड है। डायमंड से भी ज़्यादा बड़ी अब्रक है, अगर कोई समझ जाए तो। डायमंड का भी मेल्टिंग पॉइंट है, 4,000 4500 डिग्री पे डायमंड पिघल जाता है। ये अकेली एक चीज़ अब्रक ऐसी है जो 6,000 7,000 के टेम्परेचर पर पिघलती नहीं है, वो चीज़ है अब्रक। तो किसी ने नहीं आपको बताया होगा कि वर्किया अकेली कैसे काम करती है। अकेली वर्किया अगर आप कायम कर लें, वो चक्कर ना खाए, कोई भी दाब में हो, किसी में आप पकाए, वो पिघलनी नहीं चाहिए। बिना पिघले वो कायम हो जाएगी ना, तो वो अकेली तेजाबी भी करेगी और कलर भी करेगी। तो जो चीज़ों को समझते हैं ना, वो खुद ही इसका सोच विचार करके देख लेंगे कि ये वर्किया अकेली कौन सी दाब में या कौन सी चीज़ में इसको अगर हम कायम करें तो वो पिघलेगी नहीं। बाकी शीशे की तरह चमकने लग जाती है वो, बिना चक्कर खाए। चक्कर खाएगी तो अकेला काम ही नहीं करेगी। दार चिकना, दार चिकना कायम हो जाए तो क्या नहीं कर सकता वो। वर्किया और दार चिकना कायम होते हैं ना, तो ये करते क्या है, ये धातुओं को, डेंसिटी होती है ना, असली में डेंसिटी जो चीज़ है ना, कंप्यूटर का सिस्टम डेंसिटी से ही जुड़ा हुआ है। तो सीधी सरल भाषा में वर्किया और दार चिकना कंप्यूटर पास करवाते हैं। ये जहाँ पे तरह होते हैं ना दोनों कायम होके, वो धातु सीधा कंप्यूटर उसको गोल्डी बताती है। तो यहाँ से आज शुरुआत की है। बाकी दो चार सूत्र, दो चार फॉर्मूले में वर्किया और दार चिकना के दूंगा। और भाइयों के बड़े बोल रहे हैं कि पारा कायम करने का, तो उनको भी मैं पारा कायम करने की अलग अलग चीज़ें बताऊंगा। और बहुत सारी जड़ी बूटियाँ भी हैं, उनके रस में खरल करके और उसके लुगदे में अगर पारे को पकाएंगे तो वो कायम हो जाता है। और एक ऐसा पेड़ है, जड़ी बूटी नहीं पेड़ है,
जो आमतौर पर 99% हर जगह ही पाया जाता है, उसमें पारा धातु के रूप में निकलता है, मेटल की शक्ल में पूरा कायम होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो सभी के लिए नहीं है, सभी को ऐसे नहीं बताया जा सकता। बाकी मैं इशारा करते रहूँगा, और बस इतना है कि आप जो मेरे साथ जुड़े हैं वो कभी असफल नहीं होंगे, उनको असफलता का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। आप कोई भी फॉर्मूला कर रहे हैं, कहीं किसी का भी फॉर्मूला है, आप तुरंत उसको देख के समझाएंगे कि इसमें कॉम्बिनेशन में कौन सी चीज़ की कमी है जिसकी वजह से ये फॉर्मूला होगा या नहीं होगा, वो आप समझ जाएंगे। और धीरे धीरे आप खुद फॉर्मूला बनाएंगे कि कौन सी चीज़ क्या है, कौन सी क्या नहीं है। बाकी जो जो लोग मैंने बता भी दिया जो सनातन से जुड़े हैं और सनातन के लोग हैं, मेरा कर्तव्य है मैं उनको अच्छे से शिक्षा दूँ, उनको पूरा कीमियागिरी की जो चीज़ है ना उसमें वो पूरा सक्सेसफुल हो जाए। बाकी लोग दूर रहे, उनके लिए मेरे पास कुछ नहीं है, मैं क्षमा चाहता हूँ। ठीक है भाइयों, जय श्री राम।